कोरोना की दूसरी लहर से उबर रहे भारत के लिए अभी से ही तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी गई है। तीसरी लहर देश में दस्तक कब देगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि महामारी की अगली लहर बच्चों को अधिक प्रभावित करेगी और संक्रमण बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना की पहली लहर में किए गए RT-PCR टेस्ट में 4%, जबकि दूसरी लहर में 10% बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में मौजूदा बच्चों की 30 करोड़ की आबादी का 14% हिस्सा संक्रमण से संक्रमित हो चुका है। उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने फरवरी 2021 की अपनी सीरो रिपोर्ट में कहा था कि देश के 25.3% बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई हैं। इसका मतलब है कि बच्चों की कुल आबादी का इतना ही हिस्सा पहले महामारी की चपेट में आ चुका है। कर्नाटक में SARS-CoV-2 जीनोमिक सीक्वेंसिंग कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर वी रवि ने कहा कि अगर कोरोना की पहली और दूसरी लहर के संक्रमण के आंकड़ों के साथ ICMR की सीरो रिपोर्ट के आंकड़े को जोड़ा जाए तो 40% बच्चे संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों की 60% आबादी पर अभी भी संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर रवि के अनुसार बच्चों की 30 करोड़ आबादी में से 18 करोड़ को संक्रमण का खतरा है। अगर इनमें से भी सिर्फ 20% यानी 3.6 करोड़ बच्चे महामारी की चपेट में आए और इनमें से भी सिर्फ 1% को अस्पताल ले जाने की जरूरत हुई, तो क्या देश का स्वास्थ्य ढांचा इसके लिए तैयार है? बाल रोग विशेषज्ञों ने इसका उत्तर ना में दिया है। उनका कहना है कि भारत में इसकी तैयारी ना के बराबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन 1% बच्चों का भी इंटेंसिव केयर यूनिट में इलाज बड़ी चुनौती होगी। कांची कामकोटी चाइल्ड ट्रस्ट अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट के प्रमुख डॉक्टर बाला रामचंद्रन का कहना है कि बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट नहीं है। देश में PICU की सटीक संख्या उपलब्ध नहीं है। कुछ डॉक्टरों का दावा है कि इनकी संख्या भारत में 40,000 है, जबकि कुछ ने इस संख्या के 70,000 तक होने का दावा किया है। PICU की संख्या कम होने के कारण इसके लिए प्रशिक्षित स्टाफ की भी कमी है, जो एक और सकारात्मक पॉइंट है। बच्चों में संक्रमण के गंभीर हालात होने पर उनके इलाज में आने वाला खर्च एक दूसरी चुनौती है। बच्चों को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है। इसकी पहचान पिछले दिनों इंग्लैंड में हुई थी। इस सिंड्रोम में बच्चे काफी तेजी से बीमार पड़ते हैं। डॉक्टर बाला रामचंद्रन के अनुसार इस सिंड्रोम में बच्चों को इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी कीमत 16,000 रुपए होगी। ये सबसे सस्ता विकल्प है। ये इंजेक्शन बच्चों के भार के मुताबिक दिया जाएगा, जिसकी कीमत 64,000 रुपए तक भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।